दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हसनैन। दोस्तों, बेसिकली आज हमारे साथ सर मोहम्मद आमिर वसीम साहब हैं। तो आज की इस वीडियो में ये हमें गाइड करेंगे कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बारे में, लाइक आईटी की डिग्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी डिग्री है ना, तो उसके बारे में ये आज हमें बेसिकली गाइड करेंगे। और ये गाइड इसलिए करेंगे क्योंकि जब कोई बच्चा इन फील्ड्स में आता है तो उनको स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो आज ये वो ही प्रॉब्लम्स उनसे वो मैं इनसे पूछूंगा, तो ये उनके मुझे आंसर्स देंगे, ताकि अगर कोई बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उनके पास क्या हो, इस प्रॉब्लम्स के क्या हो, सॉल्यूशंस हो। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने ये करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट करते हैं। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूँगा, उसको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शंस बताएं, लाइक आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री कहाँ पर की, और कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस उनसे वो आगे बिल्ड होता रहा। अगर कोई आपने इंडस्ट्रियल वर्क किया है या कोई आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, वो ज़रा हमें डिटेल्स में आज इस वीडियो में ज़रा बताएं। माय नेम इज़ मोहम्मद आमिर और मैंने जो बीएस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और अभी मेरा एमएस जो है वो कंटिन्यू है फास्ट यूनिवर्सिटी से। एंड प्लस एज अ टीचर मेरा 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल तो कैरी ऑन किया, फिर मैंने कॉलेज के अंदर दैन मैंने शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए, दैन मैंने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लाइक फास्ट उधर भी पढ़ाया और अभी मैं करंटली यूएमटी के अंदर भी टीचिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री की बात की जाए तो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में भी वर्क किया हुआ है और उसके अलावा मैंने फ्रीलांसिंग भी की हुई है और करंटली भी मैं फ्रीलांसिंग अभी भी आप कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं बेसिकली आप फ्रीलांसिंग किस डोमेन के ऊपर कर रहे हैं? मेरी जो डोमेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। और इन पास्ट मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट में भी काम किया हुआ है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी, तो काफ़ी फील्ड। तो इसका मतलब है कि अभी आपने अपनी डोमेन को स्विच कर दिया, एज अ एआई इंजीनियर के तौर पर आप जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ओके सर, तो सर जब मेरा जो सा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब कोई स्टूडेंट जो सा होता है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं या इसमें आना चाह रहा होता है, तो उसको स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों को या किन किन स्किल्स को मैच्योर करना होता है, लाइक किन किन स्किल्स को उसको डेवलप करना होता है कि जो उसकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है जो उसको स्टार्टिंग में जो सी है ना वो प्रॉब्लम उसको फेस ना करनी पड़े। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल के टाइम में कंप्यूटर साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है और अगर आप नहीं भी हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से तो तब भी आपको कंप्यूटर को एक्सप्लोर करना चाहिए, शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो सकें। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की तो उन्हें चाहिए कि अपना एप्टीट्यूड बिल्ड करें बिफोर कमिंग टू यूनिवर्सिटी, ताकि वो जब आएँ तो वो पेस अप कर सकें यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्सेज होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग और इन तरह के कोर्सेज थोड़े टफ होते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड ना हो तो बच्चे पेस अप नहीं कर पाते, तो फिर जो उनकी स्किल बिल्डिंग होती है, जो साथ अगर वो वर्क भी करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सीजीपीए भी कैरी करें और उसके साथ फिर वो वर्क भी करें। तो उससे पहले सबसे पहले उन्हें क्लियर होना चाहिए कि हम कंप्यूटर साइंस में ही हमने जाना है और फिर उसके लिए वो अपना एप्टीट्यूड बिल्ड करें और उसके लिए वो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोग्रामिंग सीखें, क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रामिंग में स्किल्स अच्छी हैं तो देन आप बाकी चीज़ों में भी कोप अप कर लेंगे। ओके, तो सर आपके मुताबिक जो सा वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री को आप फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं? लाइक इसी में मैं जो सा इंक्लूड कर रहा हूँ, डाटा साइंस की भी फील्ड को कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग की भी फील्ड को कर रहा हूँ, एनएलपी की भी, कंप्यूटर विजन की भी, सारी फील्ड्स को ना मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आपके मुताबिक ये फील्ड्स कहाँ पर हैं इन फ्यूचर? लेकिन फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है और उसकी जो एक वजह ये है कि जब आप ये वाली डिग्रीज करते हैं तो सिर्फ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लोकल नहीं रहती हैं, आप अब्रॉड की जॉब भी कर सकते हैं। बच्चों ने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम या रिमोटली जॉब, तो वो आप कर सकते हैं और जितनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वास्ट होती जाती हैं उसी चीज़ को बेसिकली स्कोप कहते हैं। तो स्कोप तो कहीं जाने वाला नहीं है। एंड सेकेंडली अगर ईजी वे में अगर मैं बच्चों के लिए एक्सप्लेन करूँ तो जितने भी बिजनेस हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। तो जब वो डिजिटल होते हैं तो उसी के बैक एंड में उन्हें आईटी की जो सपोर्ट होती है वो चाहिए होती है और वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है, तो जो भी आना चाहता है वो ज़रूर आए। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ स्किल्ड वर्कर अच्छे बने और अगर स्किल्ड होगी तो ऑब्वियसली जॉब बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इशू ये है कि बच्चे ठीक तरीके से करते नहीं हैं और उनके पास स्किल्स नहीं होती जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे होते हैं। अगर स्किल्स हों तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप कैश कर अवेल कर सकते हैं।
ओके सर, आपके मुताबिक जब कोई बच्चा CS या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आता है तो सबसे पहले उसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए और वो क्यों करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले वो इजी लैंग्वेज को छोड़ के थोड़ी हार्ड लैंग्वेज की तरफ आए, और अगर स्पेशली स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 9th 10th के, तो उन्हें मैं कहूँगा कि वो C++ को स्टडी करें, उसमें लाइब्रेरीज वगैरह देखें, उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें देखेंगे। तो फिर जब वो आगे दूसरी लैंग्वेजेस करेंगे तो उनके जो कोर और बेस होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि C++ लैंग्वेज बेसिकली हर बिगनर्स को क्या करना चाहिए, वो प्रोग्रामिंग यहाँ से उनके स्टार्ट लिए करनी चाहिए कर सकते हैं, ताकि वो उनकी कर लेंगे। लॉजिक बिल्डिंग जो सी हो वो वो अच्छी डेवलप हो सके, अच्छी हो सके। क्योंकि C++ में ना बेसिकली आप लोगों को क्या करना होता है, पूरा का पूरा कोड स्क्रैच से करना होता है। वहाँ पर आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते या बिल्ट इन मॉड्यूल्स नहीं होते जिनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपना काम ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए C++ जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास लैंग्वेज है। तो सर आपके मुताबिक CS डिग्री के साथ साथ बच्चे को किन किन स्किल्स के ऊपर भी काम करना चाहिए? अच्छा, ये क्योंकि स्किल्स बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को खुद देखना चाहिए, लाइक अ बफे, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए कि कहाँ पे उसका इंटरेस्ट है और कहाँ पे उसको मार्केट में वर्क मिल रहा है। जैसे वर्क मिलेगा और जहाँ पर जिस फील्ड स्किल में भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसकी वर्क बन जाती है। तो कोई स्पेसिफिक कर देना तो बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आजकल AI और मशीन लर्निंग का ट्रेंड है तो ज़्यादा उस चला है पे जा सकते हैं, बट स्टिल ये अगेन उस बच्चे की अपनी चॉइस होगी कि वो कि वो fields किसके हैं। पर किस तो फील्ड वो में खुद जाना चाहता है। एक्सप्लोर करे, देखे और फिर जिसको वो चूज़ करना चाहता है वो चूज़ कर ले। तो सर आजकल के जो से स्टूडेंट्स हैं ना, जब वो CS की फील्ड में आ रहे हैं या एक कोई भी फील्ड में आ रहे हैं तो ना उनके माइंडसेट में है कि मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक मैथ नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस डिग्री को वो कर नहीं सकते। तो आपका मुताबिक इस फील्ड में आने के लिए आपका मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि नहीं, या नॉर्मल पर्सन अगर मैथ में नॉर्मल है तो क्या वो भी इस चीज़ को कवर अप कर सकता है, इस फील्ड को? नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के अंदर मैथ तो मैटर करता है और मैथ आता भी है, बट वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं है जिस तरह के बच्चे सोचता रहता है या मैथ के जो क्वेश्चन करता है। ऑब्वियसली वो जो आपको जब आप वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो उसी के दौरान आप वो चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल मैथ वाला बच्चा भी अगर वो पढ़े आगे तो वो कवर कर लेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल मैथ जिसको आता है तो वो इस फील्ड में सूटेबल है, वो इस फील्ड को क्या कर सकता है, परस्यू कर सकता है। और साथ इसके कोर्सेज भी करवा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वाले मैथ के, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हो। तो सर आपके मुताबिक स्टूडेंट अगर CS डिग्री में आ जाता है तो उसको प्रोजेक्ट्स और जो उनसे हैं वो प्रैक्टिकल वर्क कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? उससे आने से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल करते रहोगे फिर आप थ्योरेटिकल 20 साल जब करोगे तो उनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है। ओके। तो आप आज आप जाओगे यूट्यूब पे, कोई भी प्रोजेक्ट्स किसी भी फील्ड के निकालते हो तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको इवन कॉपी कर सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, आपका एप्टीट्यूड बिल्ड हो, एंड देन आप जब स्क्रैच से करोगे तो वो आप फिर आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रॉम डे वन आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए प्रैक्टिकल। ओके सर, आप देखें जिस तरह कंप्यूटर साइंस की हमारे पास डिग्री है उसी तरह हमारे पास AI, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी की इस तरह की भी डिग्री है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ने इन फील्ड्स में आना है तो उनको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है? लाइक अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में नहीं आना, मैंने AI की फील्ड में आना या डाटा साइंस की फील्ड में आना है, तो वो किन किन चीज़ों के ऊपर इसमें फोकस करें इस फील्ड में आने के लिए? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को हम एक चीज़ क्लियर कर देंगे, सारी फील्ड की जो कोर होते हैं ना सब्जेक्ट्स वो सेम होते हैं तकरीबन, वो नहीं हिलेंगे। लाइक प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, और आप खुद भी सर्च कर सकते हो, वो तो कोर रहेंगे। अब बाकी बात आ गई कि लाइक कोई आना चाहता है तो नेम ही सजेस्ट कर देते हैं, BS इन AI, BS इन साइबर सिक्योरिटी, BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इनके नाम ही आपको शो करवा रहे हैं कि लाइक आप बहुत ही आप इंटरेस्टेड हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ कर लो। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही आप फोकस कर रहे हो तो आप AI चूज़ कर लो। और अगर आप गेमिंग को कर रहे हो तो गेमिंग कर लो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग की तरफ जाना है, साइबर सिक्योरिटी कर लो। और प्लस एक और चीज़ है कि अगर आप कोई भी फील्ड करते हो और आप लेटर ऑन आपका लाइक आप AI की डिग्री कर रहे हो और लेटर ऑन आपका दिल किया कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हुआ है, तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे भी लग सकते हो। मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने IT की हुई है और वो अब बाहर बहुत अच्छी कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो इतना मसला नहीं होता कि अगर आप किसी फील्ड में आ जाओ, बट अगेन आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और इनिशियली वही सिलेक्ट करना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं?
आई गेस मिस्टेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, बहुत जल्दी अपना माइंड बदलने लग जाते हैं एंड हर किसी को सुनने लग जाते हैं यूट्यूब पे कि आप डिग्री छोड़ दो, आप स्किल की तरफ आ जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, बजाय इसके अपने आप को टाइम दें। और अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो टाइम दे के मेहनत करें। वो मेहनत कर नहीं रहे होते, CGPA ख़राब हो रहा होता है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, ऐसे में वो किसी को सुनते हैं तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो जिनका CGPA अच्छा जाता है और जिनकी स्किल भी अच्छी जा रही होती है तो वो मैंने देखा कि डिग्रीज भी कर जाते हैं। और डिग्रीज का फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कल को आपको अब्रॉड जाना है तो या कहीं पे भी अप्लाई अच्छी कंपनीज में इनिशियली अप्लाई करना है तो वो डिग्री देखते हैं ताकि उन्हें सबूत मिल सके कि आपको वो रखें, आप कंसिस्टेंट हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप एक जगह टिक के बैठ सकते हो। फ्रीलांसर अगर जो बात एज अ फ्रीलांसर हो वो तो डिग्री के बगैर भी चल रहा होता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को लेके जाना है तो डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। और अगर जो बंदा स्किल सीख रहा है सिर्फ, वो डिग्री के साथ भी स्किल सीख सकता है और डिग्री के साथ आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे, वो एक आम बंदे को नहीं मिल सकते। तो ये इसका चीज़ें मतलब है बड़ी कि डिग्री important बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सर स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ डिग्री के ऊपर भी फोकस करना चाहिए या सिर्फ अपनी स्किल्स को भी ऊपर फोकस करना चाहिए? हमारी फील्ड बेसिकली प्रैक्टिकल है, तो ये तो बात ही नहीं होती कि जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डेटाबेस हो, एक एक सब्जेक्ट पूरी इंडस्ट्री है। तो बच्चे तो पहली बात है पढ़ ही नहीं रहे होते, तो ये तो डिबेट पे कहाँ चले जाते हैं। डिबेट उन फील्ड्स के लिए है, लाइक कोई अगर BBA वाला ये डिबेट करे तो समझ आती है क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन थ्योरेटिकल हो रहा होता है, बहुत लेस प्रैक्टिकल IT का नहीं काम हो रहा होता है। इतना। हमारे लाइक उनका में भी एक ही कोर्स होता है कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर्स ना, जिसमें वो चीज़ों को सिंपली बताते हैं कि बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, PDF के बारे में, पावर पॉइंट्स के बारे में, इस इतने तक का उनका जो होता है वो प्रैक्टिकल काम होता तो हमारा तो हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं स्किल और डिग्री, स्किल और डिग्री। हमारी हर सब्जेक्ट ही स्किल है। अब बात ये आती है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गई, यूनिवर्सिटी का काम था आपको एक गेटवे दिखा दिया। लो फॉर एग्जांपल डेटाबेस आपने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा, SQL आपको आ गई। अब आपको आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाकर एक्सप्लोर करो कि आपके SQL के अंदर और मजीद आप कौन सी सर्टिफिकेशन कर सकते हो एंड देन आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग जिस दिन आप स्टार्ट कर दोगे आप उस स्किल से पैसे अर्न करने लग जाओगे। तो ये डिबेट वैलिड उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी डिग्रीज के लिए है। तो हमारी डिग्री जो है वो प्रैक्टिकल है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उन पे कमेंट करने वाले भी वो हैं जो उसको डीपली समझते नहीं हैं और जिसका इसमें एक्सपीरियंस है, जो एक एक सब्जेक्ट को समझता है, तो पूरी एक दुनिया है। और आप उसके अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो तो दैन आपको अर्निंग भी आने लग जाती है और फिर ये डिबेट ख़त्म हो जाती है। और इस तरह जो कि सिर्फ फ्रीलांसर है, दूसरी साइड पे डिग्री वाले भी हैं जो बहुत सी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट। तो सर आपके मुताबिक अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है अपनी फील्ड से रिलेटेड कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप उसको क्या इसके बारे में सोल्यूशन देते हैं? उसके लिए वो ये है कि 1-to-1 काउंसलिंग करे किसी से भी जो कि इस फील्ड के, उसके साथ बैठे, अपने क्वेश्चन एड्रेस करे और उसके आंसर ढूंढे। और आजकल AI है, उससे भी पूछा जा सकता है, ChatGPT से भी पूछ सकते तो हैं। लेकिन मेन ये है कि अगर उससे भी पूछे लेकिन रियल में भी किसी से फेस टू फेस बात करें इसके बारे में कि लाइक वो किस फील्ड में जाना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको किसी पर्सन से 1-to-1 मीटिंग करनी चाहिए, सोचने चाहिए, उसे क्वेश्चन अपने एड्रेस करवाने। ओके। तो सर आपके मुताबिक कोई स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि 2 इयर्स कंप्लीट हो तो इंटर्नशिप देंगे, 3 इयर्स कंप्लीट हो तो इंटर्नशिप देंगे, या उन्होंने प्री रिक्विजिट लिखे होते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, SQL आता है, या जो भी आता है, तो उन्हें ज़रूरी है कि वो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, वहाँ डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करें, डिफरेंट कंपनी से इंटरेक्ट करें, उनकी रिक्वायरमेंट देखते रहें और जहाँ उन्हें चांस मिले वो उसी टाइम की अपनी स्टडीज़ के साथ इंटर्नशिप या कोई भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंडस्ट्री की वो अपनी क्या करें, इंटर्नशिप स्टार्ट करें। तो बेसिकली दोस्तों मेरी जो सी वीडियो थी आज की वो यहाँ तक थी। तो होपफुली आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो इन सवालात से या इन जवाबात से आपके जो से वो प्रॉब्लम्स में भी जो से वो सॉल्व हो चुके हों। तो बस मेरी छोटी सी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।